लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत, पीएम मोदी ने दी बधाई। भाजपा नेता प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सावंत ने आज सुबह गोवा के सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम तालियागो में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में था। सावंत के अलावा भाजपा के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। भाजपा विधायक विश्वजीत राणे, रवि नायक, अतानासियो मोन्सेरेट, मोविन गोडिन्हो, नीलेश कवराल, सुभाष सिरोडकर, रोहन खूंटे और गोविंद गौड़े ने राज्य के मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समारोह में शामिल रहे। बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी के बीच मारपीट, शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के 5 एमएलए सस्पेंड। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद तृणमूल और भाजपा विधायकों में हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के मुताबिक सदन में कार्रवाई के दौरान भाजपा विधायक मनोज टिग्गा और तृणमूल विधायक असित मजूमदार के बीच हाथापाई हुई, जिसमें असित मजूमदार घायल बताए जा रहे हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हंगामा मचाने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 5 भाजपा विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने वाले भाजपा विधायकों में शुभेंदु अधिकारी के अलावा मनोज टिग्गा, दीपक बर्मन, नरहरि महतो और शंकर घोष शामिल है। 8 से 10 एमएलए घायल हुआ, 2 का घायल ज्यादा है। हम लोग उसका बाद हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटे का कार्यक्रम था, खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में आप सीएम केजरीवाल ने कहा, जब पंजाब में घर घर पहुंचेगा राशन तो दूसरे राज्यों के लोग भी करेंगे इसकी मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों के लिए घर घर राशन पहुंचाने की नीति लागू करने के बाद अन्य राज्यों के लोग भी इसकी मांग करने लगेंगे। उन्होंने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इस नीति के कार्यान्वयन में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक बड़ी घोषणा की है कि लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा। सबको नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ। पंजाब के लोगों के लिए खुश हूँ, देश के लोगों के लिए खुश हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शानदार ऐलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुँचाया जाएगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीजें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। भारत बंद के पहले दिन रेल व सड़क यातायात बाधित। बंगाल, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा में ज्यादा असर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए 28 और 29 मार्च को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच व्यापार संगठन संयुक्त मंच का एक हिस्सा है।
अब तक पश्चिम बंगाल और केरल में बंद का असर देखने को मिला है। वहीं भाजपा शासित राज्यों में बंद बेअसर रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।